नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 2025। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 2025 इसमें लिख दीजिएगा प्रवासी दिवस 10 दिसंबर पर राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जयपुर में सांगानेर एयरपोर्ट पर किया जाएगा। हाँ देखो भाई, अब इसमें है क्या क्या वो आगे बात कर लेते हैं। एक गांव है जिसको नाम है काछलिया गांव, गांव का नाम याद रखना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है इस फेमस क्यों हुआ है आखिर, तो कहा जाता है सरकार ने वहां पर पहला स्टोन पार्क स्थापित किया। अपना पहला संगमरमर पार्क है, स्पाइस पार्क है, ऐसे पार्क है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पाइस पार्क है वो तो आपके झालावाड़ में स्पेशली, संगमरमर पार्क है वो आपके राजसमंद में, जहां पर आपको संगमरमर का भाटा मिलेगा। अगर राजस्थान में बेस्ट संगमरमर का भाटा चाहिए या सारे संगमरमर के भाटे देखने, तो आप उस पार्क में जाइए। पार्क का मतलब कोई घूमने फिरने की जगह नहीं होती है सरकार के लिए, ठीक है, वहां पर एक ही चीज जो है वो वहां पर आपको मिल जाए। वैसा वैसा अभी स्टोन पार्क स्थापित कर रही है राजस्थान सरकार, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी चित्तौड़ी ये और कौन सी श्रेणी तुम्हारी होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, बलवाड़ा वाली जितनी भी होती है, छोटी से छोटी क्वालिटी की किस्म की वगैरह और बड़ी से बड़ी क्वालिटी की जितनी भी राजस्थान में उत्पादन होती है, अलग अलग पत्थर होते हैं, कहीं रेड स्टोन है, कहीं पर पिंक स्टोन है, कहीं पर गुलाबी स्टोन है, कहीं पर सोप स्टोन है वगैरह, सारे के सारे एक ही आपको जगह पर मिल जाएंगे। अभी दिक्कत यह है कि अगर आपको रेड स्टोन लाना है, कहां पर जाना पड़ेगा, धौलपुर में जाना पड़ेगा। कहां पर जाना पड़ेगा, पिंक स्टोन लाना तो अरे जैसलमेर में पिंक स्टोन थोड़ा यार है, सवाई माधोपुर में, कहां पर है, सवाई माधोपुर में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे सोप स्टोन लाना करौली जाना पड़ेगा। अब से आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ एक ही गांव में जाना है। गांव कौन सा होता है, काछलिया गांव। कहां पर जाना है, हाँ ये याद रखना है, काछलिया गांव में तो जाना, ये तो याद रह जाएगा, ठीक है, लेकिन बूंदी में भी जाना, ये भी याद रखना है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो दिक्कत ये आती है कि आप अगर नहीं याद रखोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी कि आप कहीं और चले जाओगे। तो यही आपका है स्टोन पार्क, अभी हाल ही में स्थापित किया, पहला स्टोन पार्क है वो आपके इसी काछलिया गांव में, इसी बूंदी में। अलग अलग क्वालिटी के यहाँ पर सारे सारे आपको पत्थर मिलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर जो हेडिंग थी वो है राजस्थानी कॉन्क्लेव या राजस्थानी प्रवासी दिवस की, राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 2025, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है राइजिंग राजस्थान। राइजिंग राजस्थान का मतलब होता है राजस्थान को बहुत विकसित बना देना। अब विकसित कैसे बनाओगे, तो स्पेशली यहाँ पर बहुत ज्यादा निवेश करवाओगे आप लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे स्कूल खुल जाए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुल जाए, अच्छे अच्छे रोड बन जाए, अच्छी अच्छी यहाँ पर इंडस्ट्रीज आ जाए, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके यहाँ पर अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लानी है, हर चीज जो बहुत बड़ी है वो राजस्थान में लानी है। राजस्थान में आपको एम्स लाना, राजस्थान में अच्छा हॉस्पिटल लाने, राजस्थान में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज लानी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लानी है, इन सारों को आपको लाना है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर राजस्थान में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलनी है तो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, राजस्थान में बहुत बड़ी 15-20 अपन को इंडस्ट्रीज खोलनी है, सबसे ज्यादा अपन को जरूरत किसकी पड़ेगी, पैसों की पड़ेगी। भाई पैसे हो तो खोल देंगे, नहीं पैसे हो तो खोलेंगे क्या, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपने को पैसों की जरूरत पड़ेगी। अपन यहाँ जानते हैं अपने पास पैसा है नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपनी सरकार बहुत चालाक है, तो वो कह रही है जो भी पैसे वाले लोग हैं उनको आप पकड़ो, ठीक है। जो भी पैसे वाले लोग कौन है, तो जो भी विदेशों, भाई पैसों वाला वो यहाँ पर तो रहेगा नहीं, ज्यादा पैसा हुआ इसका मतलब वो विदेश जाने की कोशिश करेगा। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो विदेशों में बसे हुए हैं या विदेशों में भारतीय उद्यमी है, ठीक है, या राजस्थान के ऐसे लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनको प्रवासी भारतीय कहते हैं, उनको पकड़ो और उन सालों को बुलाओ, ठीक है। जैसे ही आपके स्कूल में भी 15 अगस्त वगैरह होता है, 26 जनवरी वगैरह होता है, तो अपन 2-3 पद रखते हैं, ऐसे फालतू पद है वो। एक तो मुख्य अतिथि रखते हैं,
2, 4, 8, 10 तो अपन विशिष्ट अतिथि बना देते और एक को अध्यक्ष बना देते जो डंका अपन को दे जाता है, और फिर नेक्स्ट आगे उनकी प्रशंसा कर देते हैं कि ये हमारे महान भामाशाह है, इस स्कूल के कर्ता धर्ता है, वो बेचारा फुलकर कुप्पा हो जाता है। इसको कट कर देना। नहीं तो मेरे पातली के लोग आएंगे नहीं, सुन लेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अरे ये टेक्निक है, ठीक है, जब हमारे पास इतनी टेक्निक है मुख्यमंत्री के पास ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, तो वो भी अगली बार से जब से अपने मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बने तब से यही कर रहे हैं। एक उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहा जाता है राइजिंग राजस्थान। कौन सा कॉन्सेप्ट है? राइजिंग राजस्थान। उसमें ऐसे प्रवासी भारतीय जो बहुत पैसे वाले हैं उनको बुलाना है, उनको विशिष्ट अतिथि में कितने भी कुर्सियां लगा दो, आपने क्या है, फिर यहाँ से कुर्सियां नवागरा जाती रहे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बीच में अध्यक्ष बिठा देना, इधर भी विशिष्ट अतिथि बिठा देना, इधर भी विशिष्ट अतिथि बिठा देना, ठीक है। गत साल हमने प्रवासी दिवस के दिन इसको आयोजित किया, एक प्रवासी दिवस हमने घोषित किया है और वो है 10 दिसंबर को। कब है? 10 दिसंबर को। ऐसे लोग जो यहाँ के बहुत उद्यमी है विदेशों में, भाई पैसों वाले, उनका तो अपन को पता रहता ही है कि भाई ये पैसों वाला, ये पैसों वाला, गरीब का अपन को पता नहीं रहता है, ठीक है, वो रखना भी नहीं है, वो 147 करोड़ जनसंख्या है भारत में, उसकी नहीं पता रखनी है। जो भी आपके पैसे वाले उनको पता रखना है, डायरेक्टली इनविटेशन कार्ड भिजवाना है, इनविटेशन कार्ड भिजवा के 10 दिसंबर को आपके स्पेशली आयोजन करना है जिसका नाम होगा राजस्थान या फिर राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कब आयोजित किया जाएगा? 10 दिसंबर। कहां पर आयोजित करेंगे? तो पैसा लाना है तो जहां पर भी आपके मुख्यमंत्री रहते हैं वहां पर आयोजित करेंगे। मुख्यमंत्री कहां पर रह रहे? जयपुर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जयपुर में इसका आयोजन करना है और इसके लिए वहां पर कहा जाता है राइजिंग राजस्थान का आपके कॉन्क्लेव है, उसका आयोजन किया जाएगा जिसमें उद्यमियों को बुलाया जाएगा। और एक बार अपन ने उद्यमियों को बुला लिया, इसके बाद अगर वो कुछ नहीं देंगे तब तक तो अपन उठने भी नहीं देते और फिर तरह तरह के नाटक करते रहते, कभी कभी 3 बार ताली बजवा देते, ठीक है। उद्यमी वैसे ही समझ जाता है कि यार ताली बज रही है कुछ देना ही पड़ेगा, कभी साफा पहना देते हैं, कभी माला पहना देते हैं, ठीक है, कभी तिलक के लिए लड़कियां खड़ी कर देते हैं सामने, स्पेशली तिलक करो, चौका भी चढ़ा देते हैं, तो सारा काम अपन कर रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। यही अपन को करना है, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो छोड़िएगा। यही राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव है। पिछले साल भी हमने ये सारे नाटक किए थे और लगभग हमने कमाया था, मतलब उनसे हस्ताक्षर करवाए वो 35 लाख करोड़ रुपए के करवाए। कितने करोड़ रुपए का करवाए? 35 लाख। हाँ, साफे वगैरह सब पहनाए और वहां पर सांपों की कैटेगरी रखी थी हमने वहां वापस। जिन्होंने 1 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए हैं उसके लिए पीले साफे, जिन्होंने 10 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में रुपए दिए उनके लिए लाल साफे अलग से रखे थे, किसी के लिए केसरिया साफा अलग से रखा था, वगैरह भी सारा किया था। एक तो ये हरामी है, सारे आने वाले भी हरामी होते हैं, बोल जाते हैं पैसा, फिर क्या करते हैं, साले फोन करो तो उठाते ही नहीं है। दिक्कत है। कितने लाख रुपए अपन ने बुलवाए? 35 लाख करोड़ रुपए के MIU पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। और उसमें से अपन को जो मिले हैं पिछले साल के पैसे वो 3.08 लाख करोड़ रुपए मिले। बाकी कितने लाख रुपए बाकी है? 32 लाख करोड़ रुपए बाकी है, ठीक है। लेते रहेंगे अपन, फन करते रहेंगे। भजनलाल जी शर्मा अपने नंबर ही है, ध्यान रख लीजिएगा, करते रहेंगे, लेते रहेंगे। इस साल फिर बुला रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला है राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 2025। कहां पर आयोजित किया जाना? जयपुर में आयोजित किया जाना, ध्यान रख लीजिएगा। अभी आपके जस्ट आ रहा है, वो 1 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त, ठीक है। जिंदाबादियों को चलो कोई दिक्कत नहीं है, मत कहो। तो 15 अगस्त का आयोजन करना, ध्यान रख लीजिएगा। करेंगे कहां पर? तो स्पेशली आपके राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो एक जगह पर आयोजित होगा। अब ऐसी जगह पर आयोजित करना है जिससे पुरानी सरकारों की नींद हराम हो। पुरानी सरकार के मुखिया कौन? अशोक जी गहलोत, ध्यान रख लीजिएगा, या अशोक गहलोत जी, ठीक है। कहां से चुनाव लड़ते थे? जोधपुर। और जोधपुर में भी कहां से? सरदार शहर से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ऑब्वियसली अगर वहां पर 15 अगस्त का कार्यक्रम होगा तो जोधपुर वाले बुलाएंगे वो अशोक गहलोत जी को बुलाएंगे झंडारोहण वगैरह कार्यक्रम करने के लिए, ठीक है। अपने भजनलाल जी बहुत चालाक है, सोचा उनको क्यों बुलाए, वो पहली सरकार के, ध्यान रख लीजिएगा। आएंगे तो इसका मतलब कुछ बोलेंगे तो अपना जो कार्यक्रम है वो वहीं पर रख दो। कहां पर रख दो? जोधपुर में। और इस बार 15 अगस्त आयोजित कर रहे हैं वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है वो जोधपुर में आयोजित कर रहे हैं। जैसे ही जोधपुर में आयोजित करेंगे तो वहां पर आपके मुख्यमंत्री जाएंगे। कौन से मुख्यमंत्री जाएंगे? भजनलाल जी शर्मा। तो कौन से मुख्यमंत्री नहीं आएंगे? अशोक गहलोत जी नहीं आएंगे, ठीक है। और उससे हमारी योजनाओं का प्रचार होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके नेक्स्ट है वो आपके स्पेशली है, हाँ, अरे सब टैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा कि राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस आपका जो 2025 में उसका आयोजन जोधपुर में होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक अभी हाल ही में नया कॉन्सेप्ट लाए थे पिछले महीने जून में कि लोग सबसे ज्यादा अगर फ्री बैठे होते
अपन भी कभी कभी अपन को लगता है फ्री बैठे हुए तो अपने दिमाग में तुरंत क्या आता है, एकदम फ्री है, कुछ काम नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके दिमाग में सिंपल सी चीज क्या आती है, पढ़ना ही होता नहीं है, एक शानदार चीज आएगी आपके दिमाग में, और वो आएगी चाय पी लेते हैं अभी कभी बना के यूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आप अगर फ्री बैठे होंगे स्पेशली चाय बना के पिए यूं दिमाग में आएगा। लेकिन अगर छोरे फ्री बैठे हुए हो तो उनके भी दिमाग में ऐसी कैसी कुछ चीज आएगी। अच्छा, छोरों के दिमाग में क्या आएगी, तो सिंपल सी चीज आएगी, क्या तो बीड़ी लगा या फिर तंबाकू खाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। छोरों में हाईएस्ट आजकल विकृति है कि एक तंबाकू खाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो उस तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए आपके राजस्थान में अभियान चला था। अभियान राजस्थान में क्या, पूरे देश में अभियान चला था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसको कहा जाता है तंबाकू नियंत्रण अभियान। कौन सा अभियान, तंबाकू नियंत्रण अभियान, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि सारे देश के लोग इतने चालाक है कि नहीं है, पता नहीं, वो तंबाकू खाते हैं तो कुछ करते नहीं होंगे, या फिर नेक्स्ट आगे हो सकता है जब वो तंबाकू खाते हैं तो ये कट करते होंगे, सारों को पता चल जाता होगा, ठीक है। तो कहीं तंबाकू नियंत्रण नहीं हुआ। अपने वाले समझ गए कि तंबाकू का खट तभी करना सारे लोग तालियां बजा रहे हो ठीक है, तब खा ली जाएगी। खैर छोड़िएगा कि तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान आपका जो इस साल हुआ है वो टॉप प्रदर्शन किया है, और तंबाकू नियंत्रण करने वाला पहला राज्य बना वो आप वाला राज्य। आप वाला राज्य कौन सा भी आपके, राजस्थान। तो टॉप पुरस्कार प्राप्त किया इस बार तंबाकू नियंत्रण में, वो आपके राजस्थान में प्राप्त किया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शानदार चीज है कि एक तो सिंपल कबड्डी होती है, और एक और कबड्डी होती है जिसको बीच कबड्डी कहते हैं। कौन सी कबड्डी कहते हैं, बीच कबड्डी। सिंपल कबड्डी के लिए जरूरी है कि एक प्लेग्राउंड तैयार हो, उसमें रेती वेती डाली जाए, और रेती वेती डालकर फिर नेक्स्ट आगे कबड्डी की जाए, ठीक है। बीच कबड्डी में स्पेशली ये होता है कि जो प्लेग्राउंड होता है उसमें रेत की जगह पानी भरा रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें कहा जाता है कि आपको कबड्डी खेलनी है। अब ये नेक्स्ट आगे ये जो सीरीज आयोजित की गई थी पूरे भारत में, बीच कबड्डी सीरीज, वो मछलीपट्टनम आपका एक जिला है, एक मेंढकपट्टनम जिला भी है, एक मछलीपट्टनम भी जिला है, ठीक है। ये दोनों आपके मछलीपट्टनम मेंढकपट्टनम यूं आए तो ये जिले दोनों जंतुओं के नाम नहीं है, और ये दोनों जिले वो आंध्र प्रदेश में, ये वही आंध्र प्रदेश है, वहां की जहां की राजधानी थी वो अमरावती है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी अमरावती को पहले जमाने में कहते थे वो माहिष्मती कहते थे, और यही की एक देवी थी जिसका नाम था शिवगामिनी देवी, बल्लादेव वगैरह कौन थे वो तुम जानो, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि वहां पर इस बीच कबड्डी का आयोजन किया था, पानी वाली कबड्डी का आयोजन किया था। पूरे भारत में सबसे ज्यादा टांग खिंचाई वाले आदमी कहाँ के, आपको राजस्थान लगेगा, नहीं है, मुझे भी यही लगता था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइम खिंचाई वाले आदमी बने वो आंध्र प्रदेश के बने। कहाँ के बने, तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट रनर अप मतलब विजेता रहा है, ठीक है। दूसरे टाइम खिंचाई वाले आदमी कहाँ के होंगे, वो तो पक्का राजस्थान वाले होंगे, अब बोल देना राजस्थान के, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसमें उप विजेता जो टीम रही है वो आपकी यही टीम रही है। आपकी टीम कौन सी है भाई, आपके राजस्थान है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2 और पुरस्कार होते हैं, चलो पुरस्कार के तो मैं बाद में बात करूंगा यार, ये मिट जाता है, मेरे हेडिंग क्या है वो देखने में चक्कर आता है। इतना लिख दीजिए एक बार, मैं वापस लिख देता हूँ। फर्स्ट लिख द्वार पर, राज्यपाल का काफिला रोका, जिसके कारण उन्हें एक वर्ष की काफिला रोका, जिसके कारण उन्हें एक वर्ष की सजा दी गई है। हाँ भाई नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या क्या अगली चीजें हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको लिखवा दिया होंगे इस बीच। कौन कौन सा लिखवा, एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल, एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल से पहले कौन सा लिखवा है, भगवती प्रसाद सारस्वत। इससे पहले कौन सा लिखवा है, हाँ स्वतंत्रता दिवस तो मैंने बता दिया, ठीक है। भगवती प्रसाद सारस्वत इतना याद नहीं रखना। एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, मुख्यालय इसका कोटा में। कहाँ पर, कोटा में। वो प्राइवेट बीए करवाती है, प्राइवेट बीएससी करवाती है, प्राइवेट बीएड करवाती है, जिसमें आपको कहीं जाना नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बीएड करोगे तो आपको इंटर्नशिप वगैरह देनी होती है। हर आपके कोई भी एग्जाम है या कोई भी डिग्री है वो प्राइवेट देती है, वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। और उसका नया कुलपति नियुक्त किया गया, वो भगवती प्रसाद सारस्वत को नियुक्त किया गया। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ नेक्स्ट आगे कुछ अपनी सांस्कृतिक चीजें हैं, जैसे लकड़ी के खिलौने वगैरह, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये लकड़ी के खिलौने वगैरह महंगे बहुत ज्यादा होते हैं, महंगे ज्यादा होते हैं तो इनको कोई खरीदता नहीं है, ठीक है। अपन जब होते हैं, अगर जाते हैं
तो लकड़ी के खिलौने जैसे ही कोई दिखाता है कि भाई अच्छा लकड़ी का बना हुआ आइटम है या लकड़ी का बना हुआ एक भगंडा है वगैरह, ध्यान रख लीजिएगा, तो यहाँ तो टेढ़े टेढ़े देखते हुए निकल जाते हैं। अगर अपने साथ छोरे होते हैं और लकड़ी के खिलौने की कीमत 450-500 रुपए होती है, तो उसको एक चॉकलेट दिखाते हुए निकल जाते हैं, वो जो उधर चॉकलेट है खिलौने की तरफ देखने ही नहीं देते, दिक्कत है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में वो खिलौने बिकते नहीं है अपने। तो राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है कि क्यों नहीं भाई इन खिलौनों को पैसों वालों को दिखाया जाए, ताकि वो कम से कम खरीदे। पैसे वाले सबसे ज्यादा आएंगे, वो भाई बस स्टेशन या रेल स्टेशन पर आएंगे नहीं, कहां पर आएंगे? एयरपोर्ट पर आएंगे। कहां पर आएंगे? एयरपोर्ट पर। तो राजस्थान सरकार कह रही है कि एयरपोर्ट पर जहां जहां पर भी दुकानें हैं, वहां पर राजस्थान में जो परंपरागत भाई कहीं लकड़ी के खिलौने, कहीं आपके मिट्टी के खिलौने वगैरह जो है राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित चीजें, उनको रखो, ठीक है। उसके लिए अभी हाल ही में फेस्टिवल आयोजित किया गया, ट्राई किया गया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही लकड़ी वाला खिलौना वगैरह देखेगा कोई बच्चा वहां पर, तो रोएगा। अब विराट कोहली है, वो ये तो नहीं कहेगा कि चल यूं करके एक थप्पड़ तो लगाएगा नहीं, तो लेकर दे देगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उससे राजस्थानियों की हालत सुधरेगी। पहला ऐसा प्रयोग किया है वो अपन ने सांगानेर एयरपोर्ट पर किया। कहां पर? और ये कहां पर है? जयपुर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दिक्कत यह है कि कोटा एयरपोर्ट पर, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर पर इसलिए नहीं किया कि यहाँ पर विराट कोहली नहीं आता, ठीक है, वो सांगानेर ही उतरता है हमेशा, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर अपने जैसे ही फिर चिंदी चोर आ जाते हैं और फिर वही कि आंखें दाब के बच्चों को ले जाते हैं वाला सिस्टम हो जाता है। तो अभी तक उसी एक एयरपोर्ट पर किया गया आपके। नेक्स्ट अगला जो है वो आपके, इसके बाद सेकंड मैंने कौन से लिखवाया था आपके? अच्छा, मनीष यादव और मुकेश बाकर, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये दोनों कांग्रेस के विधायक हैं, मनीष यादव और मुकेश बाकर। एक साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब वहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लड़के थे, वो धरना दे रहे थे, तो उनके बीच में जाकर बैठ के रोड जाम कर दिया। राज्यपाल का काफिला वहां पर फंसा रहा कई देर तक, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता कि इन दोनों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। कांग्रेस की सरकार थी, शायद इसलिए बच गए होंगे। अब नई सरकार आ गई तो शायद सपोर्ट नहीं मिला होगा, तो पहली बार कहा जाता कि 1-1 साल के कारावास की सजा इनको दे दी गई है, ठीक है। बताना ये चाहता करण जी के वाला कि कानून कोई भी तोड़ता है तो उसको सजा जरूर मिलती है। ये दोनों विधायक है, फिर भी सजा काटेंगे ये, तो ये यही बताना चाह रहा है आपको, और कुछ नहीं बताना चाह रहा, ध्यान रख लीजिएगा। 2 आदमी और है, उसमें से एक वैद्य ताराचंद है आपके, इधर पूर्वी राजस्थान के रहने वाले, करौली साइड के रहने वाले, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा आयुर्वेद की ज्ञाता है ये आदमी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो ये आदमी मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक संजय महापात्रा नाम का एक और आदमी है, वो बहुत अच्छा लगा, ध्यान रख लीजिएगा। संजय महापात्रा भविष्यवाणी करने में निपुण है कि आज चक्रवात आएगा कि नहीं आएगा, आज सांटे आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है, आज का मौसम कैसा रहेगा, वो करने वाला वो संजय महापात्रा। और उसकी आज तक की 100% भविष्यवाणियां सही रही है। अब मैं कहूंगा भविष्यवाणियां सही रही है, तो भविष्यवाणियां इसलिए सही रही है कि उसने हर जगह साइंस का उपयोग किया, ठीक है। वायुदाब को मापने के लिए वगैरह जाना जाता है बहुत अच्छा, और उससे एनालिसिस करता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा। और उसी को अभी एक पुरस्कार भी मिला है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स इंडिया में आ जाएगा आपके संजय महापात्रा को स्पेशली। तो वो चक्रवातों की भविष्यवाणियां करने के लिए बहुत निपुण है। एक ये वैद्य है जिसका नाम वैद्य ताराचंद है। कौन सा वैद्य? वैद्य ताराचंद। आपकी नाड़ी को देखकर आपकी बीमारी कहां पर है ये बता देता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे वैद्य होते हैं वो इसी को देखकर बताते हैं। कोई नाड़ी को देखकर बताता है, कोई आपको जैसे ही जाओगे तो सो जाओ यूं कहेगा बेड पर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही सो जाओगे फिर पैर देखेगा, अंगूठे बराबर करो यूं, तो अगर आप आज जाके करोगे तो भी ऐसे होगा। अगर आपकी कोई डिसीज है, एबनॉर्मल डिसीज है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तो उसमें से ऐसे अंगूठे आएंगे, ऐसे आएंगे नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ऐसे फिर यूं एक पैर करोगे फिर यूं मिलाओगे तो आ ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दोनों सीधे रहोगे तो आएंगे नहीं, तो वो यही कोशिश करता है कि दोनों पैर के अंगूठे ठीक नहीं है, इसलिए ये बीमारी है। कहीं कहीं शरीर इनबैलेंस दिखाता है, ठीक है। तो ये नाड़ी के द्वारा पता लगाते थे, उनका नाम था वैद्य ताराचंद। कौन सा नाम है? वैद्य ताराचंद। और इसको अभी पूरे भारत में नंबर 1 पुरस्कार मिला है, जिसका नाम है आयुर्वेद भूषण। कौन सा नाम है? आयुर्वेद भूषण, ठीक है। सभी बीमारियों का ये निदान करते हैं, वो जड़ी बूटियों के माध्यम से करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, इसीलिए इनका नाम है वो वैद्य ताराचंद, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला जो पॉइंट है वो कौन सा है, अपन वो देख लेते हैं। एक और है अमित कुमार, भरतपुर के रहने वाले, एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है नारायण सेवा संस्थान, अपने उदयपुर में भी है। किसके लिए? अरे अपने उदयपुर में नारायण सेवा संस्थान है, किसके लिए? जो विकलांग वगैरह है उनके लिए, ध्यान रख लीजिएगा। तो उनके लिए वही संस्थान भरतपुर में चल रहा है, और बहुत अच्छा कार्य किया है वो इस अमित कुमार ने किया है। इसके लिए कहा जाता है नारायण सेवा संस्थान का उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है, वो इस व्यक्ति को दिया गया। नाम कौन सा भी आपके? अमित कुमार, ठीक है। नेक्स्ट अगला एक और नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है।
और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपके उदयपुर में होगा, क्योंकि जिंक की सबसे बड़ी खान है शीशे जस्ते वाली, वो यही है। कौन सी है? जावर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर आपके स्पेशली खान है जावर, और यहीं से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। और यहाँ पर कहा जाता है आजकल हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो आपके शोधन कर रहा है, शीशे और जस्ते को अलग करके निकाल रहा है, वो 0% पानी में निकाल रहा है, 0 लिक्विफाइड डिस्चार्ज वाटर में निकाल रहा है। और इसलिए पानी बचाने का उत्कृष्ट अवार्ड मिला है, वो इसको मिला है। किसको मिला है भाई? आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिला है, ठीक है। आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके जो है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब एक भी और हेडिंग भी याद नहीं है मुझे, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट इतना लिख दीजिएगा, जीने के तरीकों में बदलाव लाने को लेकर चर्चा की गई। हाँ भाई देखो, ये लास्ट में 3 पॉइंट लिखा है, मुझे बता देना कौन कौन से मैंने लिखवाया। पहला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, ध्यान रख लीजिएगा। प्रश्न सिंपल सा आएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया, तो वो आपके राजस्थान में किया गया। दूसरा आएगा राजस्थान में भी कहां पर किया गया, नेक्स्ट आगे जयपुर में ही किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी गेम करवाने पूरे भारत के यूनिवर्सिटी के छात्र आएंगे। कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होते कि पूरे भारत के जो भी छात्र आए उनको रख सके, ठीक है। अपने एसबीपी कॉलेज में तुम गए हो, बाथरूम में एक भी नल नहीं मिलता, तो ये हो ही नहीं सकता। इसके लिए कोई ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहिए जो इसमें सारी सुविधाएं दे सके, ठीक है। और अपने जयपुर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पूर्णिमा विश्वविद्यालय। कौन सा? पूर्णिमा विश्वविद्यालय, ये जयपुर की यूनिवर्सिटी है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसने 5वें यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन करवाया है, ठीक है, अभी ध्यान रख लीजिएगा। अब इसके परिणाम क्या होंगे वो अभी चल रहा है, तो नेक्स्ट महीने आएंगे किसने कितने पदक जीते, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट एक और लिखवाया था, जयपुर की जगह लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, ये भी जयपुर की यूनिवर्सिटी है। स्पेशली हर यूनिवर्सिटी को एक टारगेट दिया गया था कि भाई 17 गोल्स है, उसमें आपने सुने होंगे सतत विकास लक्ष्य में पहला लक्ष्य कौन सा था? मैंने बताया गरीबी से मुक्ति, 2 अक्षरों का है भूख, तो भूख से 3 अक्षरों का है आरोग्य, ठीक है, 4 अक्षरों का है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, 5 अक्षरों का है लिंग समता, ऐसे बताए थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे टोटल 17 लक्ष्य बताए थे। 8वें से बताया था आर्थिक विकास, 90 से बताया था नवाचार, 13वें 14वें 15 से बताया था जल में जीवन, भूमि पर जीवन, ठीक है, जलवायु में जीवन, इस तरह से रेगुलर बताए थे, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सतत विकास लक्ष्य थे, सारे 17 सतत विकास लक्ष्य थे। उनको कहा गया था कौन सी यूनिवर्सिटी कितने लक्ष्य प्राप्त करती है। पूरे विश्व में सर्वेक्षण हुआ, और पूरे विश्व में सर्वेक्षण हुआ तो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की रैंक जारी की गई, और उस टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की रैंक में जो आपके पूरे भारत की एक यूनिवर्सिटी आई है उसका नाम है जेके लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? लक्ष्मीपत। कहाँ पर है? आपके जयपुर की है, ठीक है, इसलिए ये ज्यादा फेमस है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा मैंने और क्या लिखवाया था? प्रबल कार्यक्रम, ये बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, पहले वाले जो बच्चे थे वो 10-15 अगर तुम थापड़ मार भी देते तो भी हंसते हुए आते थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहले वाले बच्चे बहुत साहसी थे, अगर उनको थप्पड़ मार भी देते तो मास्टर के पास रोज जाते थे, और फिर नेक्स्ट आके बातें करते थे कि मुझे एक पढ़ी, एक बार रोया और दूसरी पढ़ी ही नहीं हो। आज जरा सा भी आप डांट दो तो नेक्स्ट आगे बच्चा घर पे जाकर लिखता है कि सर मैं डिप्रेशन में हूँ, सुसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सर की पैंट गीली हो जाती है तुरंत कि कहीं मर गया, साला जेल में जाना पड़ेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कार्यक्रमों से बचने के लिए या ऐसे बच्चों को तैयार रखने के लिए या बच्चों को तैयार करने के लिए स्पेशली एक कार्यक्रम चलाया गया है, और वो है प्रबल कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? प्रबल। कौन सी क्लास में पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेइज्जती महसूस होगी अगर टीचर डांटेगा तो? 9वीं से 12वीं तक है ऑब्वियसली, ठीक है। 8वीं तक कितना भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता छोरे को, उसमें इतना सेल्फ रेस्पेक्ट आता नहीं है। 9वीं से 12वीं वालों को थोड़ा बहुत ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाता है, और अगर केवल लड़कों की स्कूल है या केवल लड़कियों की स्कूल है इतना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आता है। लेकिन समस्या तब पैदा हो जाती है जब दोनों भेड़े बैठा दिए जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर अगर एक चाटा मार लिया जाए तो बहुत बड़ी दुर्गति होती है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, वो उस एक चाटे को यूँ समझ लेता है कि मुझे पूरे ब्रह्मांड ने देख लिया और मेरा जीने का कोई
कारण ही नहीं बचा है, अब तो मुझे मर जाना चाहिए। तो इसीलिए एक कार्यक्रम चलाया, उसका नाम कौन सा कार्यक्रम है भैया? प्रबल कार्यक्रम। कक्षा 9 से 12वीं के प्रति जो भी विद्यार्थी है या 9 से 12 के जो भी विद्यार्थी है उनको जीवन जीने लायक बनाना है। और जीवन जीने लायक बनाने के लिए ऑब्वियस है कि उनको ये बताना है कि भाई जीवन में ये एक चांटा नहीं है, इससे भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े चांटे लगेंगे। जब जिंदगी ठोकर मारेगी तो किस तरफ से उठोगे ये पता भी नहीं चलेगा, गिर रहे किधर से थे ये भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। ताकि कम से कम उनमें थोड़ा सा साहस की भावना है, हर चीज को इतना सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ वो नहीं जोड़ ले कि हर चीज का समाधान उन्हें सिर्फ एक ही लगे, क्या करना? आत्महत्या करना नहीं लगे, ठीक है। कुछ कुछ जीने की उनमें भी चाहत पैदा हो, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही एक कार्यक्रम है जिसको कौन सा कार्यक्रम कहते हैं? प्रबल कार्यक्रम। तुम्हें भी यही बता रहा था मैं। नेक्स्ट आगे राष्ट्रीय परिदृश्य, भारत का नॉलेज, और इसमें कुछ कुछ करंट अफेयर्स में जूम करो यार, ये जूम तो मुझे नहीं दिखेगा, फिर यहाँ से लिखवाऊंगा तब कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दिखने में उधर प्रॉब्लम होती है, ध्यान रख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अभी आपके बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में कुछ कुछ चीजें फिक्स है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो पाकिस्तान फिक्स है, एक मुसलमान फिक्स है, एक वंदे मातरम फिक्स है, ठीक है, एक जय हिंद फिक्स है, और एक और चीजें कुछ और फिक्स है, तो वो योग वगैरह फिक्स है, ध्यान रख लीजिएगा। 21 अब की जून को विश्व योग दिवस आयोजित किया था और उसमें कहा जाता है जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार है उनमें होड़ मची है, कोई रिकॉर्ड तैयार कर रहा है, अपन रिकॉर्ड तैयार करने वाले। कितने लोगों को योग करवा दिया था? 1.27 करोड़ लोगों को योग करवा दिया था। कितने स्थलों पर योग करवाया? ये 1.30 लाख स्थलों पर ये योग करवा दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री है वो है पुष्कर सिंह धामी, आपको याद नहीं रखना है कौन सा धामी है कि नहीं धामी है, वो जाने, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उन्होंने एक नई नीति लॉन्च की है जिसको कहा जाता है योग नीति। इसमें पूरा नीति क्या कहलाती है, तो हम इस साल योग में क्या क्या परिवर्तन लाएंगे, क्या करेंगे, इसका उद्देश्य क्या, ऐसी पूरी बुकलेट छपा के उस पर एक नीति बना के खर्च करने का, पूरा बजट कैसे खर्च करेंगे उसका प्लान तैयार किया। सिंपल से आपको इतना याद रखना है कि योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा भैया? उत्तराखंड, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सेकंड चीज है और है अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ध्यान रख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट का मतलब होता है बड़ी बिल्लियां, ठीक है, और बड़ी बिल्लियां का मतलब बिल्ली परिवार में जो भी है आपके, ध्यान रख लीजिएगा। बिल्ली परिवार में कौन कौन से 7 जानवर आते हैं वो यहाँ पर कहीं लिखे होंगे। आपने 1-2 बोले थे, बाघ बोला था, शेर बोला था, तेंदुआ बोला था, 3 तो बोले थे, ठीक है। इन्हीं का अंग्रेजी में भी किसी ने बोला था, लॉयन बोला होगा, टाइगर बोला होगा, नेक्स्ट लेपर्ड बोला होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 3-4 और आता है, उसमें से एक और हिम तेंदुआ होता है। हिम तेंदुआ का मतलब बर्फीले प्रदेशों में रहने वाला तेंदुआ। अपने यहाँ पर जो तेंदुआ होता है वो एकदम ब्राउन नहीं होता है, थोड़ा सा कलर होता है उसका डार्क होता है। हिम तेंदुआ होता है वो एकदम ब्राउन होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक ऐसा कैसा प्यूमा जानवर और होता है, एक जगुआर और जानवर होता है जिसको काले चीते टाइप कहते हैं, अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक और जो है वो चीता है। ये 7 जानवरों का संरक्षण करना है क्योंकि इन्हीं की अभी कमी हो रही है। और अपने यहाँ पर तो प्रोजेक्ट चल रहा है सेव टाइगर, ठीक है, सेव द लॉयन, ऐसे ऐसे नए प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। हर देश में इनकी कमी हो रही है और ये लग रहा है कि अगर इनको नहीं बचाया गया तो एक दिन ये सारे जानवर है वो नष्ट हो जाएंगे। अगर अपन इनको देखेंगे तो सिर्फ कार्टून में देखेंगे या मोगली वाले में देखेंगे, ठीक है, बाकी ये मिलेंगे नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन को चिंता हुई और ऐसे कामों में अगर सबसे ज्यादा अपन को चिंता होती है, यानी अगर किसी को चिंता होती है तो वो आपके प्रधानमंत्री जी को होती है। प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र जी मोदी। तो उन्होंने कहा पूरे विश्व का सम्मेलन किया, आयोजित सम्मेलन किया, ठीक है, कि हम इन 7 जो स्पीसीज है, जो बिग कैट की स्पीसीज है, उनको बचाएंगे, उनके संरक्षण करेंगे और उनके संरक्षण के लिए कुछ प्रयास करेंगे, ठीक है। कौन सा देश इनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है? भारत प्रयास कर रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। और भारत में भी कौन प्रयास कर रहा था? आपके प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इन्होंने कहा जाता है सम्मेलन बुलाए। अब सम्मेलन बुलाएंगे कहां पर? तो जहां पर सुविधाएं ज्यादा वहीं पर बुलाएंगे, जहां पर राजधानी है वहां पर बुलाएंगे। राजधानी कहां पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। अरे मोदी जी बुला रहे, सीधे जयपुर में मत ले आओ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तुम दिक्कत करते हो, फिर मैं भजनलाल शर्मा कहूंगा सीधे तुम डूंगरपुर में ले आओगे, ठीक है। और तो थोड़ा बहुत छोटा नेता मिला तो मेरे हाथ में ही खड़ा करोगे, फिर दिक्कत आ जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, हाँ, इधर से देख लीजिएगा, ठीक है। जब
बड़े देश बुलाते हैं तो उनमें अक्सर पार्टिसिपेट करेंगे, वो अमेरिका पार्टिसिपेट करेगा, ब्रिटेन पार्टिसिपेट करेगा, चीन पार्टिसिपेट करेगा, रूस पार्टिसिपेट करेगा, फ्रांस पार्टिसिपेट करेगा, इंग्लैंड, जर्मनी, ऐसे देश पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर बुला रहे हैं वो भारत वाले बुला रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और जब भारत वाले बुलाते हैं तो कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। लाइबेरिया आया, पता नहीं ये कौन सा देश है, सूरीनाम आया, सोमालिया आया, कजाकिस्तान आया। हाँ, 2-3 देश अपने चप्पू है वो आ जाता है। एक तो भूटान आ जाता है, बेचारे को बिजली वगैरह फ्री दे देते हैं अपन, इसलिए ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक कंबोडिया आ जाता है, उसको टायर वगैरह अपन फ्री दे देते हैं, इसलिए आता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक गिनी, पता नहीं कौन सा देश है। तो ऐसे ऐसे अपन ने देश बुला दिए और दोनों जमा दिए, एक सम्मेलन कर दिया। सम्मेलन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में सम्मेलन किया। किसको बचाने को लेकर? बिग कैट को बचाने के लेकर, उसकी 7 स्पीसीज को बचाने को लेकर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसे कुल अब तक कहा जाता है 27 देश इस संगठन में हो चुके हैं, ठीक है। और उसका मुखिया कौन बने? अपन बने यार, भारत वाले बने, ध्यान रख लीजिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के जो मुखिया है वो अब हम हैं। और हमारा सम्मेलन हुआ है, और सम्मेलन कहाँ पर हुआ वो ये याद रखना है। कहाँ पर हुआ भैया? नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और नई संरचना घोषित की है जिसको आपदा रोधी संरचना कहा जाता है, ठीक है। पूरे विश्व में जहां जहां पर भी आपदा आती है तो उसमें बचाव कार्य कैसे करना है, इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस साल भी सम्मेलन आयोजित किया जो 2025 में आयोजित किया है, ठीक है। ये कहां पर आयोजित किया ये पूछ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस साल जो आपदा से त्रस्त देश रहा है थोड़ा सा, वो फ्रांस रहा है। और फ्रांस का एक शहर है जिसको कहा जाता है नीस शहर। कौन सा शहर है? नीस शहर में आयोजित किया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये आप चर्चा में क्यों रहा? तो अक्सर यहाँ पर जो भी मंत्री लोग गए थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और सारे मंत्रियों को भाषण देने नहीं आए। मतलब जो सम्मेलन हो रहा है, मंत्री लोग गए होंगे तो वहां पर भाषण देने नहीं आया। और जब भाषण देने नहीं आया तो उन्होंने कांटेक्ट किया या गूगल पर ढूंढा होगा कि सबसे अच्छा भाषण कौन देता है। और सबसे अच्छा भाषण देने वाला आदमी अपना आदमी है। नाम कौन सा है? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। तो कहा जाता है कि अब उनको बुलाए कैसे? तो हमारे मोदी जी इस बारे में बहुत ज्यादा भावताव नहीं करते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई। किसकी? हाँ, यहाँ पर लिखा होगा, देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मेलन को संबोधित कर दिया। कहाँ पर सम्मेलन हो रहा था? फ्रांस में, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि बाकी आपदा पर हो रहा है, लेकिन कहा जाता है हमें बोलना तो है ही, तो शिक्षा में आपदा पर बोल दिया, एक वैश्विक डिजिटल भंडार बनाने पर बोल दिया, नवीन वित्त पोषण पर बोल दिया, सारा कुछ बोल दिया अपन ने, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट आगे अगला क्या है भैया? ये तो ऐसी फर्जी चीज है। हाँ, ये अच्छी चीज है, ध्यान रख लीजिएगा। कभी घूमने जाओ तो एक देखने लायक चीज भारत में और बन गई है। प्रधानमंत्री ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज। कौन सा पुल है भैया आपके? अरे आर्च ब्रिज नहीं, ये पुल इधर है, चिनाब पुल। कौन सा पुल है? हाँ, चिनाब नदी कहाँ पर है? जम्मू में, कश्मीर में। वाह, जम्मू से कश्मीर को रास्ता प्रदान करती है वो चिनाब नदी है। और उसी पर आपका एक पुल बनाया गया है जिसको चिनाब पुल कहा जाता है, ठीक है। दोनों पहाड़ियों पर रस्सियों की सहायता से पुल बनाया गया जिसको हैंगिंग ब्रिज कहते हैं। और इसी को आपके जो कहा गया वो आर्च पुल कहा गया। इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 359 मीटर है। कितना मीटर है? 359 मीटर है, लगभग 350 मीटर ऊंचा पुल बनाया गया। बहुत ऊंचा है। नीचे से अगर आप ऊपर से कोई आपको देखेगा और आप नीचे खड़े हो तो बहुत छोटे छोटे दिखोगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे जितने ही लगोगे, पहचान में भी नहीं आओगे कि इंसान खड़े है कोई और खड़ा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है 1.25 किलोमीटर लंबा है, 1315 मीटर ये लंबा है ये पुल है, ध्यान रख लीजिएगा। पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला भी क्या है? हाँ, ये तो आएगा नहीं। वैसे ये तो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई थी 2026 में, भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। फर्जी चीजें बात सारी, ध्यान रख लीजिएगा। एक यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग होती है विश्व में, और यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग होती है तो उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है उसका मानक निकाला जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तुमने कौन सी यूनिवर्सिटी से बीए किया? GGTU, गोविंद गुरु, इसमें है ही नहीं, ठीक है। इससे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी चलती थी? MLSU, वो भी इसमें नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो अच्छी यूनिवर्सिटियों में नहीं मानी जाती है। आपकी बीए की डिग्री व्यर्थ है, सारी व्यर्थ है। इसमें भारत के जो संस्थान सम्मिलित हुए हैं, अगर आपने यहाँ से कोई कोर्स किया है तो वो बहुत अच्छी बात है। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, ठीक है। 3 यूनिवर्सिटियां पूरे भारत में बहुत अच्छी है। एक तो IIT कहाँ से? दिल्ली। एक IIT कौन सी है?
बॉम्बे। और एक आईआईटी कौन सी होती है आपकी? मद्रास। दिल्ली सबसे ऊपर है, फिर बम्बई है और फिर लास्ट में मद्रास है। ये 3 यूनिवर्सिटियां भारत की बेस्ट यूनिवर्सिटी है इस रैंकिंग के अनुसार, ठीक है। और इस रैंकिंग में कुछ यूनिवर्सिटियां तो सम्मिलित ही नहीं की गई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां लेते हैं, इसमें ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी सम्मिलित नहीं है, बाकी भारत की तो छोड़ो, ये भारत की है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे एक और बहुत अच्छा यान मिला है भारत को, उसका नाम है राफेल। अपन ने कहां से खरीदा? राफेल से खरीदा है, बोलो फ्रांस से खरीदा है। कहां से खरीदा? अच्छा, ये क्या करने के काम आता है? अरे राफेल क्या काम आता है ये पूछ रहा हूं। नेक्स्ट आगे, ये कोई हवाई जहाज नहीं है, वाह, एयरक्राफ्ट है आपके, स्पेशली ये रक्षा वायुयान है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये राफेल है, वो अपन ने फ्रांस से खरीदा है, ठीक है। फ्रांस वाले बहुत चालाक है, इसकी टेक्निक हमें नहीं दे रहे। अपन ने 5 राफेल लाए, अपन बहुत चालाक थे, अपन ने उनसे ये कहा हम 5 राफेल खरीद रहे, इतने करोड़ रुपए के खरीद रहे, कभी कभी ये राफेल खराब भी हो सकता है, और खराब हो सकता है तो तुमने इसको कैसे बनाया वो टेक्नोलॉजी हमें दे दो ताकि हम सही कर पाए, ध्यान रख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ना बोल दिया था, जब अगर हम तुम्हें अपनी टेक्नोलॉजी दे देंगे तो फिर हमारे पास खरीदने कौन आएगा, यूं करके ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हमने उनको कन्विंस किया, धीरे धीरे अपन हर किसी को अपने जाल में फंसाते हैं, हमने भी धीरे धीरे उनको जाल में फंसाया। उनको कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी टेक्नोलॉजी नहीं दो, इंजन कैसे बना वो नहीं दो तो चलेगा, लेकिन इसकी बॉडी कैसे बनी है वो तो कम से कम हमें दे दो ताकि हम बॉडी का तो निर्माण कर सके। तो कहा जाता है आजकल हमने उसके लिए समझौता कर लिया है। और राफेल के फ्यूजलेस का मतलब होता है जहाज के ऊपर जो बॉडी होती है वो होता है, ठीक है। तो एक के फ्यूजलेस या एक एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेस भारत में अब बनेंगे, और वो कौन से यान के फ्यूजलेस बनेंगे भैया आपके? राफेल। इसकी जो कंपनी बनाती है वो डसॉल्ट बनाती है। तो अभी टाटा नामक भारत में एक कंपनी है, टाटा की गाड़ियां वगैरह आती है, वो इसके ऊपर के जो कवर है आपके स्पेशली या इसका जो ढांचा है वो बनाने का काम करेगा, वो टाटा करेगा, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर टाटा कंपनी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला जो है, बस इतना ही काफी है, एक बार इतना लिख लीजिएगा। सैंपल एकत्रित करने का कार्य करेगा। हाँ भाई, कहां से होगी ये? यहां तक मैंने बता दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपकी नई जनगणना हो रही है वो 2027 में होगी, और उसकी संदर्भ तिथि है, मतलब घोषणा होगी वो 1 मार्च 2027 को लगभग होगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी अब आ रही है, नेक्स्ट आगे है क्या आपके, तो देखो ध्रुवों पर बर्फ है, बर्फ पर नीचे बहुत बड़ी पट्टी है, और कहा जाता है कि वहां पर धात्विक खनिज बहुत है। अब धात्विक खनिजों को खोदना है तो आपको स्पेशली ऐसी चीजें वहां पर ले जानी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर बहुत गहराई तक बर्फ की सीढ़ियों को तोड़कर अंदर तक गहराई कर सके ऐसे आपको पोत निर्माण करने पड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर ऐसे पोत बनाने पड़ेंगे जो धरती के अंदर तक खुदाई करे और वहां से पेट्रोलियम वगैरह पदार्थ निकाल सके। अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अपन ने एक और देश की मदद ली है, और वो जो देश है वो आपका ये देश है, नाम कौन सा है आपके? नॉर्वे। ये दूसरे जो अमेरिका वगैरह देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, साले अपन को देते नहीं है। वहां अमेरिका बढ़िया बुद्धि वाला देश है, आपको गांठता नहीं है, इंडिया को विशेषकर नहीं गांठता है, बस उसका हित होता है, ये आईफोन बेचने होते हैं, उसकी चीजें बेचनी होती है, तब तक वो गांठता है, और टेक्नोलॉजी जैसे ही देने की बात होती है, हट तू कौन है मैं पहचानता ही नहीं हूं कहता है, ऐसा खतरनाक देश है। तो अब बेचारा एक देश अपनी मदद करेगा, देश कौन सा? नॉर्वे। और अपन यहाँ पर एक पोत बनाएंगे, पोत का मतलब पूरा जहाज बनाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, वो इसी देश के सहयोग से बनाएंगे। कौन से देश के सहयोग से बनाएंगे? नॉर्वे। और ध्रुवों पर जाकर फिर अनुसंधान करेंगे, या तो उत्तरी ध्रुव पर जाकर या फिर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर, ठीक है। अच्छा अपने लिए यही रहता है दक्षिणी ध्रुव पर जाए, वहां पर पहले से ही मैत्री वगैरह अपने आपके जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित है, तो वहां पर ले जाएंगे, फिर अगर निकला पेट्रोल तो वहां से निकालेंगे, वहां से लाएंगे, और फिर नेक्स्ट आगे गाड़ियां चलाएंगे, यहाँ से दौड़ाएंगे, ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा बड़ा कर यार, मुझे बार बार ऐसे देखना पड़ता, तुम माता मत मारो। नेक्स्ट एक और चीज खास है,
कि अभी भारत में जनसंख्या है वो 1.46, ये कह रहा है 2025 तक भारत की जनसंख्या वो 1.46 अरब होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2025 तक मतलब दिसंबर 2025 तक। इस गधे को पता नहीं है 2024 में हमने ये टारगेट पूरा कर लिया। कितना टारगेट पूरा कर लिया? 1.46 करोड़ का टारगेट अपन ने पूरा कर लिया है, ठीक है। 1.46 अरब का टारगेट हमने पूरा कर दिया और चीन को हमने पीछे छोड़ दिया 2024 में। 2022 में वो छूट चुका था पीछे, उसकी जनसंख्या 1.41 करोड़ ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ वाला अभी तो वही रो रहा है कि ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक उल्लास ऐप चल रहा है और उल्लास ऐप में कहा जा रहा है कि आपका पूर्ण साक्षर राज्य जो भी हो चुके, मतलब सर्वे करना है, सर्वे में अगर कोई अनपढ़ यूं नहीं कहते हैं तो वो पूर्ण साक्षर राज्य बन जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मिजोरम वालों ने कह दिया कि हमारे यहाँ पर कोई भी अनपढ़ नहीं है, वो पहला पूर्ण साक्षर बना। गोवा वालों ने भी कह दिया कि हमारे यहाँ पर भी कोई अनपढ़ नहीं है, वो दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। अब तीसरी बात, तीसरे जिसने कहा है वो ता नाम से ही है। ता नाम से कौन सा है? त्रिपुरा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो त्रिपुरा वालों ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई भी अनपढ़ नहीं है और वो तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। हमारे राजस्थान वालों ने हमें बरवाया, जबरदस्ती बरवाया कि अनपढ़ है उसको बरो 30 का नामांकन दो इस साल। फिर तो इस साल नहीं बनेगा राजस्थान, अगले साल हमें ये स्कीम पता चलेगी, फिर हम भी राजस्थान को बनाएंगे पूर्ण साक्षर राज्य। अभी 3 ही है, मिजोरम में गोवा है और त्रिपुरा। और त्रिपुरा इंपॉर्टेंट है, पहला गोवा था, तीसरा त्रिपुरा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट सेकंड 2027 तक आपके यहाँ से मानवयान भेज रहे और फिर उसमें अंतरिक्ष में मानव को भेजने की योजना है अपनी, ध्यान रख लीजिएगा। और वो जो मिशन है उसको गगनयान मिशन कहते हैं। कौन सा मिशन कहते हैं? गगनयान। पहले अंतरिक्ष में भेजेंगे, अगर वो सही सही वापस लौट आए तो फिर अपन उनको चंद्रमा पर भेजेंगे, ठीक है। और चंद्रमा से भी अगर वो वापस लौट आए सही सही तो फिर उनको अपन मंगल ग्रह पर भेजेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले अपन सिर्फ अंतरिक्ष में ही भेज रहे हैं। अब अंतरिक्ष में अपन कहां पर भेजेंगे? तो आपके यहाँ से एक ऊपर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है नासा का, इसको कहता है ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहां पर पहले ट्रेन करना पड़ता है आदमी को, ठीक है। कई नई जगह पर जाते हैं पहले ट्रेंड होना पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वहां पर उल्टी होने लग जाती है तुरंत, अपन भी नई जगह पर जाते हैं। तो अपने यहाँ का जो पायलट है वो ये है गगनयान उड़ाने वाला, नाम कौन सा है? शुभांशु शुक्ला। अब बाई चांस उसको ऐसे ही भेज दे और उल्टियां होने लग जाए तो फिर क्या करेंगे? इसलिए पहले उसको ट्रेन करने के लिए अभी उसको हमने अमेरिका भेजा है। और अमेरिका भेजने के बाद में कहा जाता है कि अमेरिका में एक एक्सियोम 4 संस्था है स्पेशली, उसके एक ड्रैगन कैप्सूल से उसको अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर ISS स्टेशन बनाया हुआ है, बहुत बड़ा स्टेशन है ऊपर नासा का, वहां पर उसको भेजा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहुंच भी गए, मजे कर रहे हैं वहां पर, और वहां से उन्होंने एक शब्द के साथ भारत का संबोधन किया, अंतरिक्ष से भारत को नमस्कार, ये किया, ठीक है। पिछले महीने पहुंच गए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है उनके 3 साथी और हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी रखे कि भाई वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो आपको जंप नहीं लगा देना, जैसे पृथ्वी पर जंप लगाओ वैसे, नहीं तो ऊपर तोड़ के आगे निकल जाओगे तो फिर हम ढूंढेंगे कहां पर, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से पहले आपके स्पेस, हाँ एक चीज और, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी है वो राकेश शर्मा है, और अंतरिक्ष स्टेशन पर पहले जाने वाला आदमी है भारत का, वो ये है, कौन सा नाम है भैया आपके? शुभांशु शुक्ला है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और अंतरिक्ष में जाने वाला ये दूसरा आदमी है भारत का स्पेशली। बाकी सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला वगैरह गई है वो, लेकिन अमेरिकन मूल की अमेरिकन नागरिक वो मानी जाती है। भारत का ही कोई व्यक्ति गया तो उसमें राकेश शर्मा फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर पर कौन सा आपके? शुभांशु शुक्ला। और यही वो आदमी है जो आपके गगनयान को लीड करेगा 2027 में, ठीक है। तो उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग जो पूरी हो रही है वो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पूरी हो रही है, वो ध्यान रख लीजिएगा। ये आएगा कभी न कभी कि हाल ही में ISS यानी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कौन गया था, या गगनयान पर पहला मानव मिशन है उसको लीड कौन कर रहा है, दोनों में नाम यही आएगा, कौन सा है? शुभांशु शुक्ला, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक भारत की संस्था जिसको नाम दिया जाता है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई है? 100 बार मैंने बताया होगा, करंट अफेयर्स पढ़ाते पूरा 100 बार, लेकिन तुम ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। कब हुई है? कोई बात नहीं जाने, अब से याद रख लेना क्योंकि ये हर बार आता है, एग्जामों में आते रहते हैं ऐसे छोटे छोटे प्रश्न। 15 अगस्त 1969 को, कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका काम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, तो इसका काम है अंतरिक्ष में अन्वेषण करना, और अंतरिक्ष में अन्वेषण करने के लिए यहाँ से अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। अंतरिक्ष किसको कहते हैं? जो भी पृथ्वी के चारों ओर खाली जगह वो अंतरिक्ष ही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वहां पर जाने के लिए इसको यान बनाने पड़ेंगे। अंतरिक्ष में जाने के लिए यान कौन कौन से?
अरे अंतरिक्ष में जाने के लिए 4 कैटेगरी के यान है, वो कौन कौन से? ऐसी चीजें नॉर्मली याद रखिए, बार बार पढ़नी नहीं पड़ेगी। ASLV है, SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ASLV का मतलब होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्यान रख लीजिएगा। PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और नेक्स्ट है GSLV है। तो ये SLV, ASLV, PSLV और GSLV है, ये सारे अंतरिक्ष में जाने के लिए यान है। इनको भारत के पूर्वी किनारे से छोड़ना पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आपके स्पेशली भारत का जो पूर्वी तट है, इधर ऐसे भारत है, तो यहाँ पर भारत के जो भी पूर्वी तट पर राज्य है, पूर्वी तट पर राज्य कौन से है? तो इधर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के नीचे कौन सा है? उड़ीसा, वेरी गुड। उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश, शाबाश। आंध्र प्रदेश से नीचे हाँ तमिलनाडु, तमिलनाडु से नीचे क्या, ठीक है, इधर आ जाता है। तो इन राज्यों के इस तट से छोड़ना पड़ता है उसको, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि हमने कोशिश की है कि ये इस तरफ किनारे पर नहीं रहकर ये स्पेस स्टेशन है उसको राज्यों के बीच में भी स्थापित किया जाए, और पहला ऐसा राज्य है जिसको बीच में इस स्टेशन को स्थापित किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश बना है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। धीरे धीरे कहा जा रहा है कि अपने राजस्थान में भी इसकी और इकाइयां लॉन्च होगी, लेकिन पहला ऐसा राज्य जो अंतर्वर्ती राज्य है और यहाँ से स्पेशली आपके इसरो के स्टेशन को स्थापित किया गया है, तो वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में भी जो शहर है वो लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ। तो कभी भी आ जाए ऐसा अंतर्वर्ती राज्य जिसमें इसरो के स्पेस स्टेशन को स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर होगा? लखनऊ होगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक गाड़ी आप बहुत ज्यादा चलाते हो जिसका नाम है होंडा, इसका पहले पूरा नाम था हीरो होंडा, ठीक है। भारत में बहुत ज्यादा चली और इस कंपनी ने बहुत ज्यादा कमाई की। फिर कहा जाता है कि इसने हीरो को अलग कर दिया, और कौन सी अलग होगी भाई? आपके होंडा। आजकल इसकी कंपनी है वो केवल होंडा नाम से जानी जाती है, ठीक है। भारत से बहुत जबरदस्त पैसा इसने कमाया है, ठीक है। और इतना पैसा कमाया कि आप तो गाड़ियों में बैठ बैठ के घूमे और पेट्रोल फूका है, और उसने इससे इतना ज्यादा पैसा कमाया, उस पैसे को लगाया है वो आपके पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया है कि ये अंतरिक्ष में अब स्पेस स्टेशन में व्हीकल भेज रही है। मोटरसाइकिल भेजना बंद कर रही है वो अब धीरे धीरे, ध्यान रख लीजिएगा, और स्पेस स्टेशन के व्हीकल बना रही है, और वो भी रीयूजेस बना रही है। रीयूजेस का मतलब RLV किस्म के होते हैं आपके, स्पेशली वो आपके वापस आ सकते हैं, वापस जा सकते हैं, ऐसे बना रही है। जापान वैसे टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा है, तो वो होंडा कंपनी ने, पहली ऐसी कंपनी है जापान में, पहली बार ऐसे वाहन बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी कोई नहीं है। एक और शब्द है जिसका नाम है तियानवेन 2। कौन सा नाम है? तियानवेन 2, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तियानवेन, चियानवेन, होचिंग ऐसे कुछ नाम होंगे, ये चीनी नाम होंगे, और उन्होंने कहा जाता है तियानवेन 2 नामक एक एस्टेरॉइड एक मिशन लॉन्च किया यहाँ से, एक आपके स्पेशली यान को भेजा। आपके कुछ पृथ्वी अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह है, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह है, वो कौन कौन से दो आपके ग्रहों के बीच में? अंतरिक्ष में कई सारे छोटे छोटे ग्रह होते हैं जिनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वो दो ग्रहों के बीच में, वो कौन से दो ग्रह है? एक तो ये राइट है, ठीक है, एक और कोई दिक्कत नहीं है। मंगल और बृहस्पति के बीच में, किस किस के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें से मंगल के आसपास जितने भी क्षुद्र ग्रह है वो अस्तित्व में रहते हैं। जुपिटर यानी बृहस्पति के आसपास जितने भी उपग्रह, छोटे छोटे ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं जिनको कहते हैं, वो उनको खींच डालता है, और इसीलिए उस जुपिटर को आपके कहा जाता है वो वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर का मतलब हर चीज साफ रखने वाला, ठीक है। ये कभी प्रश्न आएगा कि कौन से ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, तो वो आपके जुपिटर को कहा जाता है, मतलब ये आपके बृहस्पति को कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर जितने भी क्षुद्र ग्रह है वो कैसे बने हुए, अगर कभी वो बाई चांस उधर से विस्थापित हो गए और पृथ्वी की तरफ आ गए, तो फिर अगर यहाँ पर गिरेंगे तो कितना बड़ा धमाका होगा, पृथ्वी नष्ट होगी कि नहीं होगी, ये सारा जानने के लिए आपके स्पेशली एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसको ये मिशन कहा जाता है। कौन सा मिशन है? तियानवेन 2, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 2 दो अक्षरों का शब्द है, तो क्षुद्र ग्रहों के लिए, ठीक है, और चीन का है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगली एक और इंपॉर्टेंट खबर है कि जापान पहली बार अपनी धरती पर मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। 1947 के बाद में, जब से 1945 में उस पर परमाणु बम गिरे थे, इसके बाद ना तो जापान के पास आर्मी है, ना जापान के पास कोई मिसाइल है। पहली बार उसको एहसास हो रहा है, और एहसास हो रहा है वो उस एक देश है और जिसका नाम है उत्तर कोरिया, और उत्तर कोरिया का एक राष्ट्रपति है जिसका नाम है किम जोंग, नाम सुना होगा, किम उन जोंग नाम का, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खतरनाक तानाशाह है, परमाणु बम से नीचे वो बात ही नहीं करता है। जैसे अपना पाकिस्तान पर से युद्ध करते हैं तो 2-4 मिसाइलें मारते हैं, वो भी खाली जगह पर मारते हैं, ऐसी वो कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं सीधा सीधा परमाणु बम मारूंगा,
और वो ऐसे ही डरा, ऐसा नहीं है। अमेरिका और चीन को हर रोज डराता है कि मैं परमाणु को मार ही दूंगा अभी हो। और वो बेचारे अमेरिका और चीन पूरी दुनिया में दादागिरी करते हैं। अमेरिका पूरी दुनिया में दादागिरी करता है, ध्यान रख लीजिएगा। एक देश के सामने कभी नहीं बोलता है। और वो कौन से देश के सामने नहीं बोलता है? उत्तर कोरिया के सामने नहीं बोलता है। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरी प्रजा मर जाएगी, लेकिन मैं परमाणु मार दूंगा। किस पर मार दूंगा? अमेरिका पर मार दूंगा। ठीक है, अमेरिका पर परमाणु बम मारे वो तो समझ में आता है, लेकिन वो बार बार डरा रहा है, वो जापान को डरा रहा है। जैसे ही अमेरिका उधर से कुछ कहता है, वो ये कहता है कि मैं जापान पर परमाणु मार दूंगा। और उसकी जिम्मेदारी होगी वो तुम्हारी होगी। किसकी होगी? अमेरिका वालों की होगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी देश को डरा कर रखा हुआ है तो उसने अमेरिका को डरा कर रखा हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और हर बार वो जापान का नाम लेता था। अब जापान अपनी नीति चेंज कर रहा है। अभी तक जापान की जो रक्षा करने का उत्तरदायित्व वो अमेरिका का है। अमेरिका की सेना वो वहीं पर रहती है, इसलिए वो धमकी देता था। अमेरिका अब कह रहा है हम जापान कह रहा है अब हम अपनी सेना भी रखेंगे और नेक्स्ट आगे हम मिसाइलों का भी परीक्षण करेंगे। एक अपना देश है जो कई सालों से मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, लेकिन अभी भी इतना सक्षम नहीं हो पाया टेक्नोलॉजी के मामले में कि मिसाइलों को बेच सके वगैरह कर सके। एक नेक्स्ट देश है जापान, जिसने अभी जून में परीक्षण किया पहली मिसाइल का। और आप आने वाले 2-3 सालों में देखोगे कि पूरे विश्व में अगर मिसाइलें बेच रहा है तो वो यही देश होगा। कौन सा देश होगा? जापान देश होगा। ठीक है, विकसित वो इसलिए है, अपन विकसित नहीं है उसका कारण ये है कि अपनी मोनोपोली चल ही नहीं रही है। कुछ चीजें है जो बन रहे कोई ले नहीं रहा है, ऐसी में अपन घिसते पीटते चले जा रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा, और कुछ भी नहीं है। और ये क्या है, लो दूसरे कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ फिर पढ़ा देता हूँ, बढ़िया रहेगा।